हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। माय नेम ही शर्मिला, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज है 3 तारीख और मंगलवार है आज दिन। और मैं यहाँ सुबह सुबह देखिए, सुबह का 6 बज रहा है। अभी मैं बैठ गई हूँ सूट सिलाई करने, क्योंकि 2 सूट आया था कल ही। कल मैं फास्ट थी मंडे को, तो फिर मैं नहीं कर पाई। दोनों सूट आज ही देना है, क्योंकि 4 तारीख को शादी है यहीं बगल में ही। तो उन्होंने कहा है मुझे 3 को ही चाहिए शाम को। तो फिर मैं आज सुबह सुबह ही लेकर बैठ गई दोस्तों, क्योंकि 2 सूट सीना होगा आज पूरे दिन में मुझे। और मैं दोस्तों सुबह अभी झाड़ू पोछा नहीं की हूँ। अभी मैं बस सोकर उठी हूँ और झाड़ू वगैरह लगाकर, और मैं बस अभी बैठ गई हूँ सूट कटिंग के लिए। मैं सोची कि पहले सूट कटिंग कर लूँगी, फिर मैं नहा धोआ कर घर पोछा करके फिर मैं अपना जो नाश्ता वगैरह कर लूँगी, और मेरा पारण भी हो जाएगा कल का। तो फिर उसके बाद मैं फिर धीरे धीरे करके सिलूँगी पूरे दिन में। इसीलिए मैं सबसे पहले सूट कटिंग कर रही हूँ दोस्तों, क्योंकि अभी बच्चे लोग भी सोए हुए हैं, तो ज़्यादा शोर भी नहीं है घर में, शांति से मेरा अच्छे से कटिंग हो जाएगा। तो दोनों सूट एक ही नाप का है, बस एक सूट कटिंग में मेरा देर होगा, क्योंकि नाप कर कटिंग करना होगा। दूसरा सूट बस यही सूट रख कर फिर मैं काट लूँगी, तो फिर इजी भी हो जाएगा, जल्दी कटिंग भी हो जाएगा। और दोस्तों, कल मेरा फास्ट था, इसीलिए आज मेरा पारण होगा। तो फिर मैं उसके बाद घर पोछा लगाऊंगी, उसके बाद नहाकर फिर मैं पारण कर लूँगी। और आज तो मुझे थोड़ा कष्ट होगा ही सीने में, क्योंकि फास्ट के बाद तो थोड़ा सीने में अजीब लगता ही है। ऐसे तो मैं 2 सूट सिल लेती हूँ हर रोज़, लेकिन आप लोगों को तो मालूम है कि फास्ट के बाद शरीर में थोड़ा एनर्जी कम लगता है। तो लेकिन क्या करूँ, सिलना तो है ही, क्योंकि मेरा रेगुलर कस्टमर है। फिर उनको समय से नहीं दूंगी तो फिर आगे वो नहीं सिलवाएंगे, इसीलिए मुझे सिलना तो पड़ेगा ही। लेकिन ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, मैं आराम से सिल चुकी थी, क्योंकि वॉइस ओवर तो फिर मैं बाद में कर रही हूँ। लेकिन मेरा सूट अभी सिल गया है दोस्तों, और मैं उन्हें टाइम से एकदम दे दी थी। शाम को 3 बजे, 3 साढ़े 3 बजे के लगभग मैं उन्हें दे दी थी सूट सिलकर। आप लोग दोस्तों पूछ रहे थे कि मेरे हस्बैंड क्या करते हैं, तो मैं पहले पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, लेकिन मैं फिर बता देती हूँ। मेरे हस्बैंड एक ड्राइवर हैं, किसी और का गाड़ी चलाते हैं, और वो स्कूल का है। स्कूल का प्रिंसिपल को स्कूल ले जाना और घर पहुंचाना, बस यही उनका काम है। और यहाँ तो झारखंड में दोस्तों बहुत बारिश हो रहा है, 2-4 दिन से बहुत बारिश। आज भी घाटा लगा दिया है, लगता है आज भी बारिश होगा। तो देखिए कितना बारिश हो रहा है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। लास्ट में देखिएगा, मैं यहाँ पर क्लिप डाल दूंगी थोड़ा सा बारिश का। बहुत बारिश हुआ था, बहुत ज़्यादा बारिश हुआ था। मेरा दोनों सूट कटिंग हो गया है, मैं उसको बांध के रख दी हूँ अभी, क्योंकि अभी सिलूँगी तो फिर मैं भूखी रह जाऊँगी। इसीलिए मैं पहले घर पोछा लगा ले रही हूँ, उसके बाद फिर नहाकर फिर नाश्ता वगैरह बनाऊँगी खाकर, उसके बाद फिर मैं सिलने के लिए बैठ जाऊँगी। और मेरा है कि दिन का पता ही नहीं चलता है, क्योंकि मेरे पास बहुत काम रहते हैं। मैं कभी कभार आईब्रो बना लेती हूँ किसी का, कभी सिलाई में, तो कभी घर का साफ़ सफाई, खाना पीना, बच्चों का ऑनलाइन क्लास, यही करने में मेरा पूरा दिन निकल जाता है दोस्तों। और इसी तरह मैं घर के काम में इंगेज रहती हूँ, तो मुझे अच्छा भी लगता है, टाइम का पता नहीं चलता है दोस्तों। और अपने घर का काम करने में किसको नहीं मन लगता है, हर कोई को मन लगता है। और देखिए अभी मेरा घर पोछा बस होने ही वाला है, लेकिन अभी ये सूखेगा नहीं, क्योंकि इतना बारिश है कि घर सूखता ही नहीं है जल्दी, पहले से ही भींगा भींगा लगता है। इसीलिए मैं अभी घर नहीं धो रही हूँ, बस पोछा लगा देती हूँ। यहाँ मैं नहा चुकी हूँ दोस्तों। अब मैं अपना जो कल जो चढ़ाई थी, पूजा पाठ की थी, उसको मैं बस साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं सिंपल सा वही दिया जला दूँगी, थोड़ा सा मिश्री का भोग लगा के बस। फिर मैं पूजा करके और नाश्ता बनाई थी, नाश्ता वगैरह करके फिर एक बच्चे आए थे बुलाने के लिए पड़ोसी के। वही बोल रहे थे कि आंटी बगल में हम लोग मतलब मिल के हम लोग कहीं पर गड्ढा खोदते हैं, यहाँ पर तो कोयला निकलता है, तो वही हम लोग यहाँ पर कोयला खोदे थे दोस्तों। देखिए यही गड्ढा से हम लोग कोयला निकाले हैं खोद कर। 3 जन हम लोग मिलकर बंटवारा करते हैं, 3 जन मिलकर खुदाई करते हैं इसका, और फिर उसके बाद उसमें
कोयला जो निकलता है उसको फिर हम लोग बांट लेते हैं। 3 जन हो या फिर 4 जन हो, 2 जन हो, जितना जो लोग मिलकर करेंगे उतना ही। और यहाँ झारखंड में जहाँ खोदिएगा वहाँ कोयला ही निकलेगा दोस्तों, खास करके धनबाद में। आप लोग काला पत्थर तो पिक्चर देखे ही होंगे। फिर हम लोग भीग गए थे दोस्तों, देखिए कितना बारिश फिर से होने लगा था। बस 2-3 घंटा बारिश नहीं हुआ है, फिर से बारिश स्टार्ट हो गया है। तो फिर अभी हम लोग वहाँ पर कोयला हो गया था, उसके बाद फिर मैं घर आकर नहा ली थी। दोबारा से नहाना पड़ा था क्योंकि मैं भीग गई थी वहाँ पर गड्ढा खुदाई करने में। और देखिए बारिश कितना ज़्यादा हो रहा है, अभी तो थोड़ा कम है, बहुत ज़ोर का बारिश आया हुआ था अभी। और हम लोगों को यहाँ पर दोस्तों हर जगह कोयला ही कोयला निकलता है, क्योंकि यह कोयला नगरी बोला ही जाता है। यहाँ धनबाद, झरिया, ये सब कोयला के लिए फेमस माना गया है जगह। यहाँ पर एक पिक्चर भी शूटिंग हुआ था। यहाँ पर एक सिंदरी जगह का नाम है, वहीं पर एक मतलब कोलियारी है, उसी के अंदर सिंदरी में ही एक पिक्चर बना था काला पत्थर। आप लोग देखे होंगे पिक्चर, वो पिक्चर बहुत ज़्यादा हिट हुआ था, तो यहीं का शूटिंग किया गया है उस पिक्चर को। और देखिए अभी कितना बारिश हो रहा है। बारिश, मेरा स्कूटी भीग गया था तो फिर मैं किसी को बोल कर देखिए यहाँ रखवा दी हूँ अंदर में बरामदे में। देखिए कितना भीगे, यही मेरा स्कूटी है दोस्तों। उसके बाद फिर मैं नहा ली थी और फिर देखिए अब मैं यहाँ पर मसाज कर रही हूँ किसी का। कोई आई थी, पड़ोसी का ही है, उन्होंने कहा है कि मुझे मसाज कर दीजिए थोड़ा, तो फिर मैं उन्हीं का मसाज कर रही हूँ अभी। और दोस्तों मैं जब ये सीखी थी तब मैं कभी नहीं सोची थी कि मुझे ये आगे चलकर काम देगा। तो अभी मुझे बहुत काम आता है दोस्तों, सिलाई और ये ब्यूटिशियन का। कुछ पैसे हो जाते हैं हाथ में तो फिर दोनों बच्चे के लिए कुछ मैं ख़रीद सकती हूँ, अपने लिए भी कुछ ख़रीद सकती हूँ, क्योंकि हस्बैंड से मांगना नहीं पड़ता है, अपने से हो जाता है। इसीलिए मैं कर लेती हूँ दोस्तों, घर में बैठकर क्या करूँगी, इसीलिए मैं ये सब कर लेती हूँ। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट कर बताइएगा, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा। जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करने का कोशिश करिएगा दोस्तों। तो बस आज इतना ही, फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।